कुछ पुण्यार्जन कर लें, कुछ ऐसा कर लें जो और योनियों में नहीं हो पाता, कुछ वह पूंजी एकत्रित कर लें, वह कमाई कर लें जो किसी और शरीर में नहीं हो पाती। ये जो सौभाग्य आपको यहाँ प्राप्त हुआ है, ये किसी और योनि में नहीं, कहीं नहीं है। मनुष्य से इतर निम्न योनियां वो केवल अपने पाप कर्मों की प्रारब्ध पूरी करने के लिए हैं, पूरी करती हैं, कर रही हैं, उससे अलग कुछ नहीं। मनुष्य से ऊपर की योनियां, देव योनियां, वहां भी यह सौभाग्य नहीं है। भोग ऐश्वर्य सब कुछ बहुत आयत में है, लेकिन कथा सत्संग आपने भागवत के प्रारंभ में श्रवण किया होगा कि जब स्वर्ग के देव भारत की संत परंपरा की दिव्यता महामुनि सुखदेव के समक्ष अमृत का नहीं अपितु याचना का एक पात्र लेकर आते हैं कि यह अमृत परीक्षित को पिलवा दो और श्रीमद् भागवत कथा का अमृत हमें पिला दो। और आप जानते हैं कि देवताओं को खाली लौटा दिया जाता है यह कह करके कि यह जो अमृत है कथामृत, यह तो पृथ्वी लोक के लिए है और पृथ्वी लोक के मनुष्यों के लिए है, न किसी और लोक के लिए है और न किसी और शरीर के लिए है। ये तो केवल यहाँ के लिए और केवल मनुष्यों के लिए है। और देवता भी अपना समूह लेकर चुपके से वापस लौट जाते हैं, उन्हें भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता। ये सौभाग्य केवल पृथ्वी में है, ये सौभाग्य केवल मनुष्य जीवन में है, केवल मनुष्य जीवन में। कबीर तो जीवन के अंतिम क्षणों में रो ही पड़े, आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ी। जब कबीर के पुत्र कमाल ने पूछा, पिताजी क्या मृत्यु से डर गए? कबीर ने कहा, नहीं कमाल, मृत्यु से डरने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। कहा, फिर ये आंसू क्यों निकले मरणासन स्थिति में, शरीर की इस अवस्था में? कबीर ने कहा, कमाल, आंसू तो इसलिए निकल आए कि मैं जानता हूँ वैकुंठ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन वहाँ सत्संग नहीं मिलेगा, वहाँ महापुरुषों का संग नहीं मिलेगा, वहाँ ये सत्संग कथा इत्यादि का वातावरण नहीं मिलेगा। और तब कबीर की वाणी से निकलता है, राम बुलावा भेजिया दियो कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। कमाल ने पूछा, पिताजी आपको कैसे पता कि वैकुंठ में सत्संग नहीं है, वैकुंठ में ये वातावरण नहीं है, क्या आपने देखा कभी? कबीर ने कहा, हाँ कमाल, मैं एक बार भाव राज्य में था, मुझे ऐसा लगा कि मेरे मन का पक्षी बहुत ऊंची उड़ान ले रहा है और उड़ान लेते लेते वो सीधा वैकुंठ के द्वार तक पहुंचा, लेकिन वहां जब जाकर देखा तो वैकुंठ धाम को ताला बंद। पूछा, वैकुंठाधिपति, वैकुंठ के नाथ भगवान कहाँ गए? तो कबीर की वाणी से तब पुनः शब्द निकले। कबीर कहते हैं, कबीरा मन पक्षी भया उड़कर चला आकाश। और वहाँ जाकर क्या देखा? वैकुंठ धाम खाली पड़ा। और जब पूछा भगवान कहाँ, उत्तर मिला कि भगवान कहीं पृथ्वी लोक में कहीं सत्संग करने के लिए गए हुए हैं, वैकुंठ धाम खाली पड़ा और प्रभु संतन के पास। यह वातावरण सत्संग का, भजन कीर्तन का, जिसमें आप अभी जब हम आए आप्लावित, आह्लादित, प्रफुल्लित हो रहे थे, ये वातावरण केवल आपके लिए है, केवल इस धरा में है। यहाँ वर्ल्ड टूर कार्यक्रम के द्वारा, वर्ल्ड टूर संस्था के द्वारा जो यह दिव्य कथा आयोजन रखा गया है और आदरणीय देवी चित्रलेखा जी के वाणी से श्रीमद् भागवत की सरसता आप पिछले शायद 3 दिन से श्रवण कर रहे हैं, आज तीसरा दिन है और अभी अगले 4-5 दिन और आपको ये दिव्य लाभ, ये अलभ्य लाभ प्राप्त होता रहेगा। देवी जी की वाणी में सरसता है, कथा के प्रति भाव है, अपनी संस्कृति के प्रति भाव है, भारत माता के प्रति। और अभी जब हम आए वो वर्तमान में जो एक उत्तराखंड
और अनेक क्षेत्रों में एक प्राकृतिक आपदा के रूप में बहुत विभत्स सी स्थिति का सामना करना पड़ा इन दिनों। अभी जब हम आए हमारे कानों में शब्द पढ़ रहे थे उनके द्वारा कि वो उसकी चर्चा कर रहे थे। और अच्छा है कथाओं में अपने राष्ट्र के विषय में, राष्ट्र की परंपराओं के विषय में, राष्ट्र की परिस्थितियों के विषय में चर्चा होना ये आज की आवश्यकता है, वर्तमान की आवश्यकता है। और हमें प्रसन्नता है कि देवी चित्रलेखा जी उसके प्रति पूरी तरह जागरूक भी हैं। और उसका एक प्रमाण कि यहाँ श्रीमद् भागवत कथा अनुष्ठान के साथ साथ जो गौ सेवा का एक बहुत सुंदर, बहुत समीचीन प्रकल्प यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। इसी स्थान पर गौ सेवा के साथ साथ गौ माता की चिकित्सा के रूप में यहाँ एक जो प्रकल्प प्रारंभ हो रहा है, एक अस्पताल प्रारंभ हो रहा है जहाँ गौ माता की चिकित्सा होगी। और इस समूचे क्षेत्र की गौ माताओं को उस स्थिति से लाभ मिल पाएगा, गौशालाओं को लाभ मिल पाएगा। चिकित्सा के रूप में जो एक कमी रहती है वो कमी इस भागवत अनुष्ठान के माध्यम से यहाँ इस क्षेत्र में पूरी होने जा रही है। इसके लिए हम ढेरों शुभकामनाएं यहाँ संस्था को देंगे और व्यासपीठ को नमन पूर्वक व्यासपीठ के प्रति नमित होते हुए आदरणीय देवी चित्रलेखा जी के लिए भी हृदय से शुभकामना, मंगल कामना देंगे कि उनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा की सरसता जन जन की सुदूर क्षेत्रों तक प्रेरणा बने ही, और साथ ही साथ गौ माता की सेवा के प्रति भी उनके भीतर की ये भावना एक व्यापक प्रेरणा के रूप में सबके सामने आए और औरों को भी प्रेरणा मिले, इस क्षेत्र की गौ माताओं को इस रूप में लाभ मिल पाए और हमें उनकी सेवा का लाभ मिल पाए। वस्तुतः गौ माता को हम तो क्या लाभ देंगे, गौ माता का हम लाभ प्राप्त करेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा। और ये निश्चित समझो, भारतीय संस्कृति की बस एक ही मिनट की बात कहेंगे, भारतीय संस्कृति की दिव्यता है गाय। भारतीय संस्कृति की दिव्यता और धर्म का एक पूरा सरलीकरण है गाय। वरना आप सोचें, हम कल्पना भी यदि करें कि 33 करोड़ देवी देवता एक साथ कहीं दर्शन उनके हो पाए, एक साथ उनको कहीं भोग लगा पाए, एक साथ उनको कहीं कुछ समर्पित कर पाए, एक साथ कहीं उनकी प्रदक्षिणा कर पाए, सेवा कर पाए, एक कल्पना मात्र रह जाती है ये बात। लेकिन हमारी भारतीय मनीषा ने, भारतीय ऋषियों ने सरलीकरण कर दिया कि एक गाय की सेवा कर लो, संपूर्ण देवी देवताओं का भोग लग गया, संपूर्ण देवी देवताओं की प्रसन्नता आपने प्राप्त कर ली एक गाय की सेवा से। हमारे से किसी ने पूछा कि गौ माता पवित्र है, इसका प्रमाण। हमने कहा सूर्य के लिए प्रमाण की आवश्यकता तो होती ही नहीं, कदापि सूर्य के प्रकाश स्वतः प्रमाणित है। लेकिन फिर भी आप देखें कि जिसका गोबर अर्थात मल भी इतना पवित्र है, इंसान कितना बड़ा हो जाए लेकिन मल तो त्याज्य ही होता है ना। लेकिन गौ माता का मल भी देखें, यज्ञ दान तप हमारे पवित्र करने के साधन है, यज्ञ दानम तपस्या पावनानि मनीषिणाम। लेकिन आप जानते हैं कि यज्ञ यदि करना है, सबसे पवित्र स्थान कौन सा? जो गाय के गोबर के द्वारा लीपा जाता हो, जिसका मल भी, गोबर भी इतना पवित्र है कि हमारे पूजा के अनुष्ठानों में काम आता है और पवित्र करने वाले अनुष्ठानों में भी पवित्रता ले आता है। जिसका मल भी आप अनुमान लगा सकते हैं वह गौ माता कितनी पवित्र, कितनी परम पावन और कितनी दिव्यता अपने में लिए हुए है। यह कथा उस दिव्यता को भी जन जन की प्रेरणा बना रही है। इसलिए यह अनुष्ठान और भी स्तुत्य है। पुनश्च आप सबके भाग्य की सराहना करते हुए, आप सबको ढेरों शुभकामनाएं देते हुए और यहाँ की संस्था के प्रति हृदय से साधुवाद प्रदर्शित करते हुए कि ये संस्था और आगे इसी प्रकार सत्संग सेवा के कार्यों में और आगे बढ़ती रहे। व्यासपीठ को पुनः नमन और आदरणीय देवी चित्रलेखा जी के प्रति पुनश्च हार्दिक शुभकामनाएं। आस्था चैनल के माध्यम से लाभ ले रहे देश विदेश में सभी भक्तजनों के लिए भी हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना। यहाँ उपस्थित संत चरणों में नमन। ओम।
हम सभी ने महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी महाराज वृंदावन के आशीर्वाद स्वरूप वचन का श्रवण किया। एक बार पुनः हम सभी ट्रस्ट परिवार की ओर से पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में सत सत वंदन। आइए पुनः कथा की ओर। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। एक बार पुनः आप सबकी ओर से व्यासपीठ से महाराज श्री का हार्दिक अभिनंदन। संत वही है जो सहज हो, और महाराज श्री के बारे में बहुत सुना है, बहुत सहज है, सरल है। साथ ही साथ हमारे निश्चलानंद जी महाराज भी बैठे हैं, इनका भी स्वभाव बड़ा सहज है। तब क्या वर्णन, कोई शब्द नहीं मिलते ऐसे संतों का वर्णन करने का। ऐसे संत जब पृथ्वी पर होते हैं तो अपने आप जीने का एक अलग आनंद होता है। बड़ा अच्छा उन्होंने हम सबको आशीर्वचन दिया। आइए कथा को आगे बढ़ाएं। महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने आगे कथा सुनाते हुए श्री ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से श्री मनु महाराज और शत्रुपा महारानी को प्रकट किया। इन्हीं के वंश में 3 बेटियां हुई, आकुति, देहुति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। महाराज उत्तानपाद के वंश में ही प्रभु के परम भक्त श्री ध्रुव महाराज का प्राकट्य हुआ। इसी वंश में आगे महाराज पृथु आए। माँ पृथ्वी जो है ये पृथु महाराज की कन्या है, बेटी है, इसलिए नाम पृथ्वी पड़ा। भागवत में वर्णन आया, एक बार पृथ्वी ने जब अन्न देना बंद कर दिया तो महाराज पृथु बड़े क्रोधित हुए और माँ पृथ्वी के पीछे क्रोध में इनको मारने दौड़े। माँ पृथ्वी तुरंत रोती रोती एक गौ माता का रूप बना करके आई, पृथु महाराज के चरणों में आके प्रार्थना की। अभी महाराज श्री भी बता रहे थे, पूरी ग्रंथ शास्त्र आप कोई भी उठा के पढ़ के देखें, कोई भी ग्रंथ, हर एक ग्रंथ में जब भी माँ पृथ्वी को प्रभु से कोई प्रार्थना करनी होती थी तो माँ पृथ्वी गाय का रूप धारण करके जाती थी। क्यों? क्योंकि एक गौ माता ही ऐसी है जो कि पूरे पृथ्वी वासियों का प्रतिनिधित्व करती है, पूरे पृथ्वी वासियों को। जब अत्याचार बढ़ा, क्षीर सागर में माँ पृथ्वी गई गौ माता का रूप लेकर के। क्या कोई कितना वर्णन करे गौ माता का, करते करते थक जाए। लेकिन गौ माता तो इस दुनिया में सिर्फ गौ माता, जिनका गौमूत्र और गोबर पूजनीय है, महाराज श्री ने बताया। और मैं तो हर पहलू से देखना चाहिए। गौ माता से हमें आध्यात्मिक लाभ तो बहुत ज्यादा है, जिसका कोई वर्णन ही नहीं है। गौ माता से आर्थिक लाभ भी बहुत ज्यादा है, जिसको हम सब लोग अभी जान नहीं पा रहे हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि अगर टिकी है तो कृषक, एक किसान पर, और किसान अगर टिका है तो गौवंश पर। आज के समय में देखिए, आप जहाँ देखो, अभी महाराष्ट्र में कुछ समय पहले बड़ा सूखा पड़ा, लोग जल के लिए त्राही त्राही करने लगे, पीने के लिए जल नहीं था। लेकिन आपको मालूम है, गौ माता का जब कत्ल खाने में गौ माता को ले जाया जाता है, उनके खुर, सिंग आदि को धोने के लिए कितना जल। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार एक लेख आया जिसपे लिखा कि कलकत्ता में एक टेंगरा कत्ल खाना है, कलकत्ता का सबसे बड़ा। वहाँ पर 17.5
लाख टन पानी रोज बहाया जाता है। दिल्ली के कत्ल खाने में, जो दिल्ली हमारे बिल्कुल नजदीक है, 20 लाख लीटर पानी रोज बहाया जाता है। और आपको मालूम है वो पानी, वो जल जाता कहाँ है जिससे गौ माता के मांस को, खुर को धोया जाता है? वो जल जाता कहाँ है? कहीं नहीं, कत्ल खाने से निकाल के ये इसी यमुना जी जो वृंदावन में बह रही है, इस यमुना जी में बहा दिया जाता है। कितने दुख की बात है। एक भक्त श्रद्धा लेके वृंदावन जाता है, यमुना जी का जल पान करता है, और उस यहाँ पर यमुना जी को भी अशुद्ध किया गया और गौवंश की भी क्या दुर्दशा की गई। आज ही हमारे पास एक मेल आया, मैं आप सबको जरूर बताना चाहती हूँ, और हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हम हरियाणा में भले बैठे, लेकिन यूपी के बिल्कुल नजदीक है, यूपी हरियाणा का बॉर्डर है। यूपी के अंदर यूपी की सरकार ने अभी कुछ समय पहले एक आदेश दिया। क्या आदेश दिया? सोचने में भी शर्म आती है। यूपी की सरकार ने यूपी के अंदर जहां अनगिनत तीर्थ है, वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, ये तीर्थों से भरी पड़ी है, उस उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों पहले 15 कत्ल खाने खोलने का आदेश दिया। वो ब्रज जो कन्हैया सपने में भी सोते थे ना, तो सोते सोते अपनी मैया को मालूम है सुबह उठ के क्या बोलते थे? ब्रज का एक बड़ा प्रसिद्ध पद गाया जाता है। सुबह उठ के मैया को बोलते थे, मैया आज रात को मैंने सपने में गाय देखी, आगे गाय, पीछे गाय, इत गाय, उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावत है। सपने कहत देखी गोरी गाय आई है, तीखे तीखे नैन वारी, ऊंचे ऊंचे सेंग वारी। कन्हैया अपनी मैया को कह रहे, मैया एक गोरी गोरी गैया मेरे रात को सपने में आई, लंबे लंबे कारे कारे नैन वारी, ऊंचे ऊंचे सेंग वारी, ताके बिना ना रहूंगो मैया मोहे तेरी दुहाई है। एक कन्हैया का सपना है, मैया कहीं ते भी ला, मैया मोको वो गाय ढूंढ के ला। वो कन्हैया इतना प्रेम गौ माता से। आप अपने बच्चे से भला कितना प्रेम करते हो? हर एक माँ बाप करता है। कभी आप अपने बच्चे को स्कूल लेने के लिए पैदल नहीं जाते या नंगे पैर नहीं जाते, लेकिन प्रभु कृष्ण पूरे ब्रज में जब भी गौ माता के पीछे गए, नंगे पैर गौ माता के पीछे पीछे घूमते रहे। और उसी कृष्ण के घर में, उसी वृंदावन, उसी उत्तर प्रदेश की सरकार 15 कत्ल खाने खोलने की इजाजत देती है। इसी के ऊपर 23 तारीख को जो शिलान्यास है, उसमें संत सम्मेलन, सारे संत आएंगे, अपना विचार रखेंगे। जैसे महाराज श्री ने अपने विचार बताए। सब जब संत समाज जब मिलता है, कैसी कौन रोक सकता है फिर? इसलिए मेरी तो आप सबसे प्रार्थना है, कथा सुनने के साथ साथ में आप ये गौ माता, आज भारत के अंदर लाखों टनों में गौ माता का मांस निर्यात किया जाता है। हिंदू हो के हिंदू का बच्चा एक गलत काम शुरू कर दिया, गौ मांस खाना शुरू कर दिया, पेट को शमशान बना लिया। इसलिए ये कथा से लोगों के अंदर जागृति तो अवश्य हो रही है, और जब ऐसे महान पुरुष संत जब आते हैं, लोगों को जब जागृति के लिए अपने आशीर्वचन देते हैं, तो एक जागृति तो जरूर होती है लोगों के अंदर। तो आज गौ माता आई है महाराज प्रथु के पास। महाराज प्रथु ने गौ माता को क्षमा किया, पुत्री बनाया, नाम पड़ा पृथ्वी।
इसके बाद मनु महाराज के दूसरे बेटे का वर्णन आया जिनका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत के बेटे हुए अग्निद्र, अग्निद्र के बेटे हुए नाभि, नाभि के बेटे हुए श्री ऋषभदेव भगवान। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। भरत महाराज, कुछ संत कहते हैं कि इन भरत के नाम से देश का नाम भारत पड़ा, कुछ कहते हैं दुष्यंत पुत्र के नाम से भारत पड़ा। पर जो भी हो, भारत तो महान देश है ही, इसमें कोई इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भागवत में वर्णन आया है, कल्पायुषाम स्थान जात पुनर्भवात शनायुषाम भारत भूजयो वरम। कल्पों तक की आयु ब्रह्मलोक में लेने से अच्छा है कि थोड़ी उम्र पृथ्वी पर लेके राम भजन करके भगवान को प्राप्त कर ले। ये भागवत में वर्णन। मैंने तो कथा की शुरुआत में ही कहा था, भगवान ने भारत में जन्म दिया, हरियाणा में दिया, ब्रज में दिया, कथा सुनने का मौका दिया, और क्या चाहिए। और आज देखिए, आज एक बहुत अच्छा दिन भी है। आप लोगों ने शायद, आपको पता हो, आज हमारे देश की एक महान क्रांतिकारी महिला झांसी की रानी, आज के दिन उन्होंने इस देश के लिए अपने आप का बलिदान दिया था। आज ही के दिन उसके लिए मैं कहीं से कविता लिख के लाई हूँ। लिख के क्या, मैंने कहीं सुना था कवि सम्मेलन में, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। आज भारत का हर एक आदमी हीरो बनने चला, मतलब मॉडर्न है, युग ऐसा है तो सब चलते हैं उसी में। हर एक महिला सोचती है मैं विश्व सुंदरी बनूं, तो उसके लिए कवि ने बड़ा सुंदर कविता लिखी कि विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है। विश्व सुंदरी का चरित्र सुनोगी, मतलब उन्होंने तो किसी का नाम लिया था, लेकिन मैं नहीं लेना चाहती, व्यासपीठ से उन्होंने लिया था कि उस महिला का जो विश्व सुंदरी बनी थी, बोले विश्व सुंदरी का चरित्र सुनोगी तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है। विश्व सुंदरी बनने के लिए धधे अंगारों में कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी। विश्व की महारानी तो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया। जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया। अब कवि ने कहा कि मैंने अपनी पत्नी को भी कहा कि श्रीमती जी आप भी विश्व सुंदरी बनने थोड़ा चली जाइए, नाम हो जाएगा आपका। तब उस भारत की नारी ने क्या उत्तर दिया? कवि बोला, पत्नी मुझसे बोली कि मुझे तो होता है इस बात का कष्ट, मुझे होता है इस बात का कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके तन पर कम कपड़े वो फर्स्ट। इस देश को विश्व सुंदरी बनने के लिए करोड़ों रुपए नहीं खोने चाहिए, और आज से देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनने की प्रतियोगिता शुरू होनी चाहिए। कौन बनेगी झांसी की रानी? कौन बनेगी मीराबाई? कौन बनेगा ध्रुव प्रहलाद? भारत की संस्कृति तो इसलिए नहीं कि ये हमारा देश है, नहीं। और चलो है भी। विवेकानंद जी से किसी ने पूछा था कि महाराज आप मेरा मेरा करते हो, संत को मेरा नहीं करना चाहिए, उसके लिए तो पूरा विश्व अपना है। विवेकानंद जी ने कहा भैया तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, पूरा समाज मेरा है, सारे धर्म मेरे हैं, लेकिन भारत
मैं इसलिए कहता हूँ कि जो आदमी अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता वो दूसरे की माँ की क्या इज्जत करेगा। इसलिए पहले अपनी माँ की इज्जत करना सीखो। अपने देश से प्रेम करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे देश का अपमान करो। और जिस दिन इस भारत के नेता नागरिक, देखिए मैं तो इतना जरूर मानती हूँ, हम लोग नेताओं को बड़ा दोष देते हैं और कहीं होता भी है कहीं, लेकिन हम सब भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार थोड़े थोड़े जरूर है। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आप समाधान नहीं है तो कहीं ना कहीं आप ही समस्या है, अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं है। तो इसीलिए मैंने तो कल भी कह दिया था, काश मुझे मौका मिल जाए लोकसभा में कथा हो जाए। हमारे करण कटारिया जी कल कह रहे थे कि ये नेता कराएंगे नहीं क्योंकि उनको पता है भागवत हो गई तो दूसरे धर्म के बुरा मान जाएंगे। हमारे एक महान पुरुष की कथा हुई थी लोकसभा में। जिस दिन नेताओं के बीच में कथा हो गई, इस देश की सूरत बदल जाएगी। आज के समाज में हम सब जानते हैं बहुत सारी कुरीतियां, इसके कई कारण भी है, कई कारण है। कुछ घर में जो आजकल विज्ञान का हम गलत फायदा उठाने लगे। विज्ञान का सही फायदा, आप घर बैठे टीवी पर कथा सुन रहे हैं, विज्ञान का सही फायदा, अब विज्ञान का गलत फायदा लोग उठाने लगे, उल्टे सीधे चीजों को टीवियों पर देखते हैं। अगर इस देश के चरित्र को बदलना है, ये बात बेशक लिख के ले जाना, अगर इस देश के चरित्र को बदलना है तो इस देश के घरों के चित्रों को बदल दो। ये देश का चरित्र अपने आप बदल जाएगा। एक नेता थे गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस। नियम खुद भी पालन करते थे और लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। फिर जैसे आज भी वृंदावन में कहीं चले जाओ राधे राधे सुनाई देता है। अब यहाँ आप कई गुड़गांव दिल्ली भेजो घूमोगे तो वोट फॉर ये फलाना नेता, ये वोट फॉर ये वाली पार्टी, ये सुनाई देता, लेकिन वृंदावन जाओगे तो जिव्या जिव्या पर राधे राधे सुनाई देगा। नागरिकों को भी बदलना पड़ेगा, अपने आप पर भी थोड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होगा। You must be the change you wish to see in the world। गांधी जी के वाक्य। आप खुद बदलाव होना चाहिए अगर आप संसार में बदलाव देखना चाहते हैं। तो खैर, हम तो भगवान का नाम लेने बैठे हैं। कोशिश है, आशा है कि इन सत्संगों के द्वारा लोगों के मन में बदलाव ज़रूर आएगा और आ भी रहा है, क्योंकि जगह जगह जहाँ भी जाते हैं लोग आके अपना अनुभव बताते हैं। हमने ये सीखा, हमने गौ माता की सेवा शुरू कर दी, हमने गौमांस खाना छोड़ दिया, हम अपने घर में गौ माता ले आए। बदलाव आ रहा है और धीरे धीरे देश बदलेगा। तो ये भारत देश जिस पर अनेकों महान पुरुषों का जन्म हुआ, भरत जी जो कि एक हिरण के मुंह में फंस गए थे और अगला जन्म एक हिरण योनि को प्राप्त हुआ। तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया, जहाँ पर उन्होंने राजा रहुगुण को उपदेश दिया। रहुगण जो कपिल भगवान से ज्ञान प्राप्त करने जाते थे,
और इसी बात का उनको अभिमान था कि मैं कपिल भगवान से ज्ञान प्राप्त करता हूं। जो अभिमान को नष्ट करने का जो साधन है सत्संग, उसी सत्संग का अभिमान। महाराज भरत जी ने उनको उपदेश दिया, शिक्षा दी, भवाटवी का वर्णन श्रवण कराया। इसके उपरांत नरकों का वर्णन आया। इस भागवत के अनुसार 28 मुख्य नरक है, जो व्यक्ति जैसा जैसा कर्म करता